टोयोटा ने हाइलेक्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, लेकिन जितनी सक्सेस फॉर्च्यूनर को मिली उतनी हाइलेक्स को क्यों नहीं मिली? आखिर ऐसा क्या कमी थी जिसकी वजह से लोग शोरूम तक तो गए लेकिन बुकिंग बहुत ही ज़्यादा कम हुई। और अब 28 जुलाई को टोयोटा कुछ ऐसा लॉन्च करने वाली है जो सिर्फ हाइलेक्स नहीं बल्कि पूरे लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट का गेम बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो चल रही है। कोई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली न्यू जनरेशन आने वाली है, कोई बोल रहा है यहाँ पे हाइब्रिड कन्फर्म है, कोई कह रहा है कि फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी मिलने वाली है। लेकिन सच क्या है ये आज हम बताएंगे। आज की वीडियो में हम रूमर्स नहीं सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिकल एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि तुम्हें अगर तुम हाइलेक्स लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो करंट मॉडल लेना सही रहेगा या सिर्फ कुछ दिन वेट करके तुम नया हाइलेक्स ले सकते हो, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन यहाँ पर रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसकी वजह से शायद तुम अपना डिसीजन ही चेंज कर दो एंड मैं तुम्हारा पूरा माइंड ही यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। तो उससे पहले तुम लोग ऑटो कैरेक्स को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो तुम लोग मान के ऑटोमोटिव न्यूज़ से पीछे रह जाओ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑटो कैरेक्स। तो यहाँ हम रूमर्स के पीछे नहीं भागते, हम रिसर्च के पीछे भागते हैं। तो अगर आप भी ऑटोमोबाइल लवर हो और लॉन्च से पहले असली इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि लॉन्च वाले दिन सबसे डिटेल ब्रेकडाउन इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है बिना चाटुगिरी के। क्या ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। इंटरनेट पर लगभग हर जगह लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन हाइलेक्स, लेकिन टेक्निकली बात करें तो स्टोरी थोड़ी सी यहाँ पर अलग रहने वाली है। टोयोटा ने ऑफिशियली अब तक ये कंफर्म नहीं किया है कि इंडिया में कंप्लीटली ऑल न्यू प्लेटफॉर्म वाली हाइलेक्स आने वाली है। जो टीजर रिलीज हुआ है उससे इतना ज़रूर से समझ आ रहा है कि डिज़ाइन में काफ़ी बड़ा अपडेट मिलने वाला है, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी आज भी लेटर फ्रेम चेसिस वाला रहने वाला है एंड ओवरऑल यहाँ पे डीएनए जो है गाड़ी का हाइलेक्स वाला ही रहने वाला है। हॉनेस्टली ये पूरी बात नहीं है, इसमें सब कुछ सही है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हाइलेक्स दुनिया की सबसे रिलायबल पिकअप ट्रक्स में से एक मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट हर जगह लोग इस पिकअप को लाखों किलोमीटर चला लेते हैं एंड कोई भी कमी नहीं आती। इसीलिए रिलायबिलिटी की वजह से हाइलेक्स एक अलग ही रेपुटेशन यहाँ पर बनी हुई है एंड इसके ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी से एंड इसकी रेपुटेशन से एंड इसकी ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। एंड लेकिन टोयोटा सिर्फ रिलायबिलिटी के भरोसे इस मार्केट में नहीं जी सकती, क्योंकि करंट हाइलेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी और शायद टोयोटा ने इस बार वही चीज़ सबसे पहले इंप्रूव करी है। करंट हाइलेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट इंटीरियर, डैशबोर्ड, स्मॉल स्क्रीन ये सब नहीं है। सच बताऊं तो अगर आप करंट हाइलेक्स में बैठो तो पहले फीलिंग आती है यार बाहर से गाड़ी 35 लाख की लग रही है, लेकिन अंदर आने वाली 20 लाख वाली भी फीलिंग इस गाड़ी के अंदर से नहीं आती। इतना बेसिक सिंपल इंटीरियर एंड बिल्कुल भी यहाँ पर फीचर लेस यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे बायर्स का भी है एग्जैक्टली यही फीडबैक था। एक्सटीरियर सॉलिड, इंजन एक्सीलेंट, ऑफ रोड आउटस्टैंडिंग, लेकिन कैबिन थोड़ा आउटडेटेड, इंफोटेनमेंट एवरेज है एंड फीचर लिस्ट भी बहुत ज़्यादा कम, कॉम्पिटिशन से पीछे है गाड़ी। और मुझे लगता है कि टोयोटा ने भी ये बात आपने नोटिस कर ली है अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर भी एंड अपनी हाइलेक्स के अंदर भी, क्योंकि टीजर में एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो हिंट देती है कि इस बार हाइलेक्स की सबसे बड़ा अपग्रेड यहाँ पर इंजन में नहीं कैबिन में होने वाला है। और जब मैं टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था तो एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मेरे सामने आई यहाँ पर, तो शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस करी होगी। मैं आपको इसके बारे में बात करेंगे। लॉन्च से पहले पूरी गाड़ी नहीं दिखाती, बस इतना दिखाती है कि लोग गेस कर सकते हैं। और इस बार भी टीजर में सिर्फ कुछ सेकंड्स के शॉट्स दिखाए गए, लेकिन अगर आप उन शॉट्स को ध्यान से देखो तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, टोयोटा का फोकस सिर्फ एक्सटीरियर पर नहीं था, ये पूरी पर्सनैलिटी बदलने की कोशिश लग रही थी यहाँ पर। अगर करंट हाइलेक्स की बात करें, एक्सटीरियर एक बार आपको ब्रेकडाउन देता हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। करंट हाइलेक्स का डिजाइन बुरा नहीं था, लेकिन हॉनेस्टली 2026 में वो थोड़ा कंजर्वेटिव लगने लग गया था और यही टोयोटा ने सबसे बड़ा काम किया है। नई एलईडी डीआरएस यहाँ पर दिए हैं, हेडलैम्प्स दिए हैं। पहले ये स्लिम था एंड नई डीआरएस सिग्नेचर जो गाड़ी को दूसरे से ही पहचान जाएंगी कि ग्रिल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ नई डाल दी गई हैं। अब पहले से काफ़ी बड़ी और एग्रेसिव नज़र यहाँ पर गाड़ी आ रही है और बम्पर बिल्कुल मस्कुलर, यानी अगर कोई पहली बार देखे तो उससे फेसलिफ्ट कम और ऑलमोस्ट से नई हाइलेक्स ज़्यादा लगने वाली है। मतलब मज़ा आने वाला है भाई गाड़ी का। एंड आप लोग आपकी स्टैंड पे चल रही है तो आपको ही पता चल रहा होगा कि गाड़ी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अगर सच कहूँ तो मुझे एक्सटीरियर से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर एक और चीज़ किया है, क्योंकि करंट हाइलेक्स की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ के लिए होती थी, वो था कैबिन। और अगर मैं बताऊं तो और मुझे लगता है कि टोयोटा ने इस बार सबसे ज़्यादा मेहनत इसी जगह करी है। करंट हाइलेक्स के कैबिन में प्रैक्टिकल जरूर था, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं था। 35 लाख रुपए देने के बाद भी डैशबोर्ड देखकर एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती थी। अब एक्सेप्टेड अपडेट्स देखिए तो सबसे पहले एक बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस का एप्पल का आपले फास्ट प्रोसेसिंग, बेटर ग्राफिक्स और स्मूथ यूजर इंटरफेस। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर गाड़ी को एक बहुत बढ़िया लुक यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं एंड जो ड्राइवर है उसे भी मज़ा आता है भाई गाड़ी को ड्राइव करने में, जब नए नए फीचर्स आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन रोज़ यूज़ करते वक्त सबसे ज़्यादा यही सारी चीज़ें यहाँ पर फील होने वाली हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ इंफोटेनमेंट ही नहीं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पर अब एक्सेप्टेड यहाँ पर करा जा रहा है। वायरलेस चार्जर भी गाड़ी के अंदर आ सकता है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी और ओवरऑल डैशबोर्ड की ओवरऑल फिनिशिंग भी पहले से ज़्यादा प्रीमियम
यहाँ पर हो सकती है, एंड इसके ऊपर हो सकता है भाई यहाँ पर लेदर भी यूज़ किया गया हो, बट ये टोयोटा की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, मैंने आपको खुद से बताया है। और हॉनेस्टली अगर टोयोटा ने ये सब इंडिया स्पेक मॉडल में दे देती है तो करंट हाइलेक्स और अपकमिंग हाइलेक्स के कैबिन में दिन रात का बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे आगे चलने से पहले एक बात और कर देते हैं। वैसे अगर आपको भी रूमर्स नहीं रिसर्च बेस्ड ऑटोमोबाइल वीडियोस देखना पसंद है तो एक सेकंड निकालकर ऑटो कैरेक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लॉन्च होने वाले दिन हम यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं बताएंगे, रियल चेंजेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो शायद हर चैनल कवर भी ना करे। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हाइलेक्स में नया इंजन आने वाला। आंसर है प्रोबेबली नहीं, और मेरी नज़र में ये गलत डिसीजन भी नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से टोयोटा वही ट्रस्टेड 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन कंटिन्यू कर सकती है जो यहाँ पर 204 हाउस पावर और ऑटोमेटिक वेरिएंट में लगभग 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन भी यहाँ पर देखा जाए तो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक रहने की पूरी उम्मीद यहाँ पर है। और हॉनेस्टली बताऊं मैं अगर आपको, तो अगर आपने भी कभी हाइलेक्स या फॉर्च्यूनर के इंजन चलाया तो आप जानते हैं कि इस इंजन की असली स्ट्रेंथ हॉर्स पावर नहीं है, रिलायबिलिटी है। लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी ये इंजन अपनी रेपुटेशन मेंटेन करता है, कभी भी ओनर को यहाँ पे धोखा नहीं देता। मतलब बहुत बढ़िया इंजन है, इसीलिए यहाँ पर रिलायबिलिटी का नाम कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन अब बात आती है उस अपडेट पर जिसकी वजह से इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है अभी यहाँ पर नियो ड्राइव करके इन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर नियो में निकाला है, जो अभी गाड़ी वो 60 लाख रुपए की पड़ रही है उसकी वजह से। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, टोयोटा ने इंडिया के लिए ऑफिशियली अब तक ये कंफर्म नहीं किया कि, लेकिन इंटरनेशनल हाइलेक्स में ये सिस्टम पहले से अवेलेबल है और इंडिया स्पेक मॉडल के टीजर में रिपोर्ट को देखते हुए इसकी आने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। लेकिन ये सवाल है कि अगर ये माइल्ड हाइब्रिड आखिर करता क्या है, क्या इससे हाइलेक्स इलेक्ट्रिक बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड कार नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट 48 वॉट सिस्टम है जो इंजन को सपोर्ट करता है। इसके फायदे क्या होंगे ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ट्रैफिक में स्मूथ ड्राइविंग मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, इंजन रीस्टार्ट और भी रिफाइंड हो सकता है, लो एंड रिस्पॉन्स बेटर होगा, फ्यूल एफिशिएंसी में हल्का इंप्रूवमेंट होगा और ऑफ रोड सिचुएशन में भी पावर डिलीवरी ज़्यादा स्मूथ फील हो सकती है। यानी ये अपडेट नंबर्स के लिए नहीं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए, इंप्रूव करने के लिए है। ये सब टोयोटा कहेगी, मैं नहीं कहता हूँ। देखो ज़्यादा ट्रैफिक में स्मूथ ड्राइविंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब ये इरिटेट करने वाला एक फीचर है कि जब आप अपना ब्रेक प्रेस करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक जैसे छोड़ दोगे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये वाला सिस्टम है जैसे मारुति में आप स्मार्ट हाइब्रिड समझ सकते हो उसके, ठीक है। ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर आप 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आने वाला है। स्मार्ट हाइब्रिड वाला सिस्टम है मारुति का, ये समझ के चलो, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बस इतने ही चेंजेस होंगे तो रुक जाइए, क्योंकि पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाइलेक्स के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की फीचर, सेफ्टी, एडास, प्राइस और सबसे बड़ा सवाल, आज करंट हाइलेक्स खरीदनी चाहिए या सिर्फ कुछ दिन का वेट करना चाहिए। और बिलीव मी, मेरा आंसर शायद आपको सब्सक्राइब कर देगा। अगर आज कोई इंसान 35 या 40 लाख रुपए खर्च करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ पावरफुल इंजन की नहीं होती, वो चाहता है टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस और सेफ्टी भी टॉप लेवल की हो। और शायद ही इसी बात को टोयोटा ने इस बार समझा है। यहाँ पर रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मॉडल को देखें तो इंडिया स्पेक हाइलेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक बड़ा अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेकिन एक फीचर है जो अगर इंडिया में मिल गया तो हॉनेस्टली हाइलेक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ एडास की, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अभी तक टोयोटा ने ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में हाइलेक्स को टोयोटा सेफ्टी सेंस के साथ ऑफर किया जा रहा है। अगर इंडिया स्पेक मॉडल में ये पैकेज आता है तो आपको मिल सकते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। ये फीचर सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं होते, कई बार ये एक्सीडेंट होने से पहले भी गाड़ी को रोक देते हैं एंड रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर टोयोटा ने ये स्टेप दिया तो हाइलेक्स पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कंप्लीट पैकेज बन सकती है यहाँ पर। लेकिन ये सारे फीचर्स अभी तभी मैटर करते हैं जब प्राइस भी समझ आए। एंड अगर बात करें, सबसे बड़ा सवाल होगा कि यहाँ पे प्राइसिंग क्या होगी गाड़ी की। देखिए, ऑफिशियल प्राइसिंग लॉन्च होने वाले दिन ही पता चलने वाली है, लेकिन अगर रीडिज़ाइन, कैबिन अपग्रेड और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो थोड़े प्राइस इंक्रीज होना बिल्कुल नॉर्मल रहेगा यहाँ पर। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि अपकमिंग हाइलेक्स, टोयोटा हाइलेक्स को लॉन्च से पहले मैं इतनी रेटिंग दूंगा, तो मैं अब इसको देना चाहता हूँ 10 में से 8.8 दूंगा। और रीजन सिर्फ एक नहीं है। सबसे पहले टोयोटा की रिलायबिलिटी, गाड़ी का यहाँ पे 2.8 लीटर का मैसिव डीजल इंजन और ऑलरेडी प्रूवन है और ऑफ रोड कैपेबिलिटी पर शायद किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर टीजर और रिपोर्ट्स के हिसाब से कैबिन में प्रीमियम अपग्रेड्स, बेटर इंफोटेनमेंट और 48 वॉट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम इंडिया में आता है तो ओवरऑल पैकेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन मैं इसमें 10 में 10 क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन के रह जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें फाइनली ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। एडास इंडिया स्पेक में आएगा कि नहीं
आएगा, हाइब्रिड हर वेरिएंट में होगा या नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टोयोटा की प्राइसिंग कितनी एग्रेसिव रहने वाली है, ये सब लॉन्च के बाद ही पता चलने वाला है। तो मेरी तरफ से लॉन्च से पहले यहाँ पर इसके 8.8 है आउट ऑफ 10, लेकिन लॉन्च के दिन जब ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग सामने आ जाएगी तब देखते हैं रेटिंग बढ़ के 9.5 होती है या फिर और भी नीचे चली जाती है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है।